की जय, भारत माता की जय। दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। छेड़छाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बंद रहेगा, बंद रहेगा। मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर संपूर्ण बिहार बंदी किया गया। इस बीच बिहार बंदी को लेकर पूर्णिया में बंदी का व्यापक असर देखने को मिला। एक तरफ जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने अरनसा चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, तो वहीं राजद एवं कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में चक्का जाम कर मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का एक ही मांग है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाए और उसे वापस लें। मौके पर नेताओं ने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा गरीबों का हक मारने का प्रयास किया जा रहा है, जो कभी भी सफल नहीं होने देंगे। पहले सरकार नोटबंदी कर गरीबों को परेशान करने का काम किया और अब वोटबंदी कर गरीबों को मतदाता सूची से वंचित करना चाहते हैं। वहीं सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने कहा कि पप्पू यादव जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक सरकार की मनमानी नहीं होने दी जाएगी और किसी भी कीमत पर गरीबों का हक नहीं मारा जाएगा। बर्बाद नहीं चलेंगे, आज चक्का जाम रहेगा, गरीबों और शोषित वंचितों का अखबारी करना बंद करो। नहीं चलेगी, वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का कार्य बंद करना होगा। दलित मजदूर पर अत्याचार करना बंद करो। गाड़ी उधर से जा रहा है ना, उधर से गाड़ी उधर से जा रहा है, उधर से आम आवाम ने बंद को अपना आम दुकान पे है विकास। भैया गाड़ी घुमा दीजिए। नहीं गाड़ी घुमा दीजिए। यहाँ का भाई दुकानदार वापस लेना होगा। होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बिहार के लोग रोड पर आ चुके हैं। हमारे भाजपा के सरकार और नरेंद्र मोदी का सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा जो तुगलकी फरमान, जो जनताओं को अहित करने वाला फरमान लागू किया है, इसके विरुद्ध में आज पूरे बिहार के लोग, मजदूर, किसान, खेतिहर सब लोग आके और जाम में हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, ये कानून नहीं चलेगी, ये कानून जो है अच्छा नहीं है। बिहार के गरीब गुरबा और नौजवान एक तो पलायन को नहीं रोक सका, ऊपर से एन प्रकार बिहार में चुनाव जीतने का जो प्रक्रिया है मोदी सरकार के द्वारा चुनाव आयोग उसके नीति पर चल के और जिस तरह ये काम जो कर रहे हैं बिहार में सारे मतदाताओं को जब देखा कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एक जत्था में कंपैक्ट इन महागठबंधन के तरफ हो गए हैं, उसके विरोध में इन लोगों ने साजिश के तहत हमारे मतदाताओं को छांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जनता प्रबुद्ध है, किसी भी तरह उस सरकार को चाहे पिछले दरबार से आने का प्रयास करे, चाहे जो कर ले, लेकिन सरकार में आने नहीं देगी। यहाँ की जनता भली भांति सब लोग इनके नीतियों को समझ गए हैं और इनके नीति के खिलाफ आज पूरे बिहार में बंदी का आयोजन, पटना में हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी, हमारे राजेश राम जी, हमारे कृष्णा जी और तेजस्वी जी और सभी महागठबंधन के सभी लोग, छओ दल के लोग, हम लोग एकजुट होके, कंपैक्ट होके और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये कानून को वापस ले, नहीं तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन अब जनता करेगी। नेताओं को छोड़ दीजिए, दल को छोड़ दीजिए, जनता उब चुकी है। गांव घर में जाके आप लोग पता कर लीजिए गांव में किस तरह की चर्चा है। गांव के लोग मर्माहत है कि हमारा भाई मतदाता में नाम नहीं रहेगा, हम वृद्धा पेंशन प्राप्त नहीं करेंगे, हम इंदिरा आवास प्राप्त नहीं करेंगे। तो हम लोग को साजिश के तहत सभी योजनाओं से छांटने का काम सरकार, मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग इस स्थिति को देखते हुए अब हम लोग गांव की ओर कूच करेंगे, प्रखंड की ओर कूच करेंगे। देखिए, ये चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो चुका है। जिस तरह से चुनाव आयोग ये चुनाव में गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, अकलियतों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है, ये कहीं साजिश है। और मैं जानना चाहता हूँ, एक भी दलित का घर अपना घर नहीं है, किसी न किसी भूमिहीन है, वो पर्चा कहाँ से लाएगा, वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, उसको रखने का रेख नहीं है, कोई कागज नहीं। एक तो अशिक्षित है दलित, महादलित, SC, ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कितने शिक्षित हैं, किनके कौन मैट्रिक किया, कितने प्रतिशत बच्चे मैट्रिक किए हैं। ये कहीं न कहीं वंचित करना चाहता है चुनाव से और अपना शासन लाना चाहता है। गरीब का हक मारने की कोशिश की जा रही है। ये एक मुसलमान को बहाना टारगेट करके दलित, अति पिछड़ा, एक सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान टारगेट नहीं हो रहा है। इनके साथ गरीब, दलित, पिछड़ा, SC, ST, आदिवासी, OBC को टारगेट किया जा रहा है। ये भाजपा की सारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव आयोग बार बार अपने फरमान को क्यों बदल रहे हैं? कहाँ से लाएगा मैट्रिक? SC, ST, दलित मैट्रिक नहीं कर पाता है। किनके पास अपना पर्चा है? किसके पास खतियानी जमीन है? गरीब के पास। गरीब तो भूमिहीन है, किसी के जमीन पे रहता है, किसी के झुग्गी झोपड़ी के बगल में, बना के रोड के बगल में रहता है। किसी तरह जब आधार कार्ड आप बना दिए हैं तो आधार कार्ड का क्यों नहीं मान है? ये कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत है और ये बीजेपी शासन चाहती है कि यहाँ उस ऐसे लोगों का सरकार बने जो दलित और मुसलमानों, पिछड़ों के खिलाफ हो और वो शासन करना चाहता है। ऐसा नहीं होने देगा जब तक यहाँ पप्पू यादव जैसे शख्स बिहार में जिंदा है, सांसद जिंदा है, उनके एक एक सिपाही जिंदा है और गरीबों के साथ खड़ा होकर और इस लड़ाई को निर्णायक रूप में ले जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पप्पू यादव जी द्वारा बंद का कॉल दिया गया है। गरीबों के साथ जो हो रहे हैं अन्याय, ये चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान, चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट सत्यापन का जो नया फरमान जारी किया है, इससे गरीबों का हक मारा जा रहा है, गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने बिहार बंद का कॉल दिया। हमारे नेता माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने बिहार बंद का कॉल दिया और हम सभी साथी आज रोड पे हैं। पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। ये सरकार से चुनाव आयोग मिलकर
जो खेल खेल रही है, इस खेल को वापस लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने ही 8 दिन के अंदर 2 बार अपना फैसला वापस लिया है। क्या कारण है? किसके कहने पे आप बार बार अपना यह फैसला सुनाते हैं और फिर अपने फैसले पे पलट जाते हैं? हम कहते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय बंद करो। गरीबों का जो आदिवासी हरिजन के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो लोग बाहर हैं, जो दिल्ली पंजाब में काम करते हैं, उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, जिसका सत्यापन नहीं होगा उसका नाम हटाया जाएगा। इससे गरीबों का हक मान यहाँ के जनता जी कर क्या करेंगे? यहाँ के हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी लोग परेशान हैं। गांव में हाहाकार मचा हुआ है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं कि पेपर कहाँ से लाएं। किन्हीं के पास कोई पेपर नहीं है। 20 साल पहले का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, किन्हीं के पास पेपर नहीं है। तो हम इसी के विरोध में हम लोगों ने बंद का कॉल दिया और हम लोग सभी लोग रोड पे हैं और तक का पूर्ण जाम है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाजपा में जो केंद्र में जो सरकार है, अभी वो अचानक बिहार विधानसभा आने वाले चुनाव को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी किया था, उसी तरह से इस बार वोटबंदी का काम उन्होंने किया है। और कहीं न कहीं उसको ये लग रहा है कि बिहार की सत्ता मेरे हाथ से जा रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सरकार को रोकने के लिए चुनाव में उनको ये लग गया है कि हमारी सत्ता हाथ से जा रही है। तो अब जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचित आयुक्त हैं, वो निश्चित रूप से अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं उसके अपने खास आदमी हैं, उनको ला करके उन्होंने करोड़ों जो प्रवासी बिहार से बाहर हैं उनको रोकने का काम किया जा रहा है। और हमारे बिहार में आप जानते हैं कि ये गरीबों का राज्य है। यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST माइनॉरिटी ऐसे मतदाता को रोकने के लिए कि ऐसा कंडीशन वो दिया है कि ताकि उसको ये पूरा नहीं कर सके और उसको मतदान से वर्जित किया जा सके। ये तुगल की फरमान है। और आज इसको लेकर के इंडिया गठबंधन और साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ राहुल गांधी जी भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी पटना आए हुए हैं और इसी आंदोलन को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और ये चक्का जाम का कार्यक्रम हम लोग को इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है।